हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम 2011 रेगुलर का डेप्रिसिएशन का पार्ट सी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने पार्ट ए और पार्ट बी ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं और उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है जिनकी मैं लिंक प्रोबेबली इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, और आपको ये वीडियो भी उन दोनों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग आवर क्वेश्चन। On October 1st, 2070, October 1st, 2007 में नईम इनकॉर्पोरेशन परचेज्ड ए मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2 लाख। ठीक है, अब अक्टूबर 1st को यहाँ पे मशीन 2 लाख की परचेज की है, यानी कि जो 2007 में जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो पूरे 12 महीने का नहीं निकलेगा। ठीक है, अक्टूबर से लेकर आप दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन निकालोगे। ठीक है, क्योंकि मशीन जो है अक्टूबर में परचेज हुई है, जनवरी में नहीं हुई। ठीक है, विच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी sold for ₹40,000 after its estimated useful life of 4 years। ठीक है, जिसको यहाँ पर एक्सपेक्टेड ये था कि ये 40,000 में सोल्ड हो जाएगी 4 years के बाद। ठीक है, 40,000 यानी कि इसकी ये स्क्रैप वैल्यू हो गई। अब स्क्रैप वैल्यू जिनको नहीं पता कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, तो स्क्रैप वैल्यू यानी कि जब पूरी हमारी मशीन पूरी फुली तरीके से डेप्रिशिएट हो जाती है तो उसके बाद उसकी जो वैल्यू बचती है, यानी कि जो हम कबाड़ी वाले के पास ले जाते हैं मशीन को, तो कबाड़ी वाला जो उसकी वैल्यू देता है या उसकी जो पैसे देता है, हम उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, सो इन शॉर्ट एंड सिंपल स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या सल्वेज वैल्यू ये होती है। ठीक है, सो आफ्टर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 4 year द कंपनी फॉलोज द कैलेंडर ईयर एज इट्स अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, कंपनी जो वो कैलेंडर ईयर फॉलो करती है अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से, यानी कि जनवरी 1st से लेकर दिसंबर तक का पीरियड, वो उसको जो अपना फिजिकल पीरियड मानती है, यानी मतलब कि यही नॉर्मल पीरियड फॉलो करती है। ठीक है, फिर हमारा रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है कि कंप्यूट एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फ्रॉम 2007 टू 2010। ठीक है, 2007 से लेके 2008, 2009, 2010 यानी कि 4 ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कंप्यूट करना है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का इस्तेमाल करते हुए, जहाँ पे हमारे पास परसेंटेज ऑलरेडी गिवन है 30%। ठीक है, अब देखो जब भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करते हैं। स्क्रैप वैल्यू जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम नहीं करते। ठीक है, बाकी के मतलब हम नहीं लेकर आते उसको। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू को कोई काम नहीं होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। बाकी जो आप दूसरे मेथड्स देख लो, जैसे वर्किंग आवर्स मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, उसमें हम स्क्रैप वैल्यू को पहले माइनस कर लेते हैं उसकी मशीन की कॉस्ट मशीन में से। ठीक है, यानी कि कॉस्ट में से माइनस कर लेते हैं, मशीन की कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर लेते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं लाइफ से, वर्किंग आवर्स से, या तो फिर यूनिट प्रोडक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है कॉस्ट को स्क्रैप वैल्यू से माइनस नहीं करते, बल्कि हम पूरी कॉस्ट का 30% डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा निकलता है। ठीक है, इसकी वजह से इसको हम एक्सीलरेटेड बैलेंस शीट एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ईयर का डेप्रिसिएशन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। अब ये इस वजह से भी निकलता है ज़्यादा क्योंकि जो पूरी कॉस्ट के ऊपर जो है 30% लगता है, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट ईयर में फिर बुक वैल्यू के ऊपर लगता है। लेकिन अगर वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन ना हो, यानी कि बीच के महीने से अगर आपने मशीन ली हो और आप पूरे साल का ना निकालें, तो ऑब्वियसली आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम ही आएगा। ठीक है, फिर आपके पास से पेपर एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज ऑन December 31st, 2017 एंड 2009 की 2009 की और 2007 की जर्नल एंट्री यानी कि एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। ठीक है, फिर प्रिपेयर क्लोजिंग जर्नल एंट्रीज फॉर द डेप्रिसिएशन ऑन December 31st, 2008 और 2010। ठीक है, और यहाँ पे जो है क्लोजिंग एंट्रीज बनानी है, यानी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने क्लोज कर देना है इनकम समरी अकाउंट में। ठीक है, फिर प्रिपेयर पार्शियल बैलेंस शीट ऑन December 31st, 2010। फिर पार्शियल बैलेंस शीट भी हमने प्रिपेयर करनी है, जहाँ पे हमने मशीन को मतलब जो है हमें एसेट वाला पोर्शन खाली दिखाना है, वो भी नॉन करंट एसेट वाला। ठीक है, जहाँ पे हम मशीन को डेप्रिशिएट करेंगे, पूरी मतलब अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन से डेप्रिशिएट करेंगे हम मशीन को, तो वो वाला पार्ट खाली दिखाना है बैलेंस शीट में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं अपना 2007 से लेके 2010 तक का। ठीक है, तो इसको करने का कुछ ये मेथड होता है। ठीक है, पहले ईयर्स लिख लेते हैं, फिर आप कॉस्ट ऑफ मशीन, फिर रेट, जिस रेट पर डेप्रिशिएट होगी, और फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और फिर उसकी बुक वैल्यू। ठीक है, अब बुक वैल्यू कैसे आएगी कि जो कॉस्ट होगी कॉस्ट में से आप जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेंगे तो आपकी बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये बुक वैल्यू इस साल की ये मतलब एंडिंग वैल्यू भी हो मतलब कह सकते हैं इसको। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट होगी हमारी मशीन की। ठीक है, जो पिछले ईयर की बुक वैल्यू है वो नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट होगी। तो इसको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का सबसे आसान मतलब इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि
कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई कर देते हो परसेंटेज से, ठीक है। फिर जो उसमें जो भी आंसर आता है वो आपकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, पहले हम 2007 का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2007, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी क्या है, 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ मशीन हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लाख रुपीज़, और हमारा रेट क्या है 30%, नहीं 30% से डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम 2 लाख को 30% से डेप्रिशिएट कर देंगे तो हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इस साल का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन याद रहे हमने ये अक्टूबर में खरीदी थी मशीन, ठीक है। तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं लेंगे, हमारा जो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो जो कि हमें ये बता देगा कि 3 महीने का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना हुआ, ठीक है। या तो फिर सिंपल आप उसको मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कर दो, तभी भी आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 2 लाख, ठीक है। ये आ गए 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, ठीक है। फिर अगेन मल्टीप्लीकेशन की साइन एंड देन 3 डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 15,000, ठीक है। तो 15,000 हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से कंप्यूट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 30% मल्टीप्लाई बाय 12, ओके। यहाँ पे ज़्यादा जगह ले ली इसने, 3 डिवाइड बाय 12, तो ये आ गया हमारा 15,000, ठीक है। अब ये 15,000 को मैं माइनस करूँगा, मतलब 2 लाख को माइनस कर दूंगा 15,000 में से, ठीक है। तो ये आ गया 2 लाख, ठीक है, माइनस 15,000, तो ये आ जाएगी मेरी बुक वैल्यू जो होगी मेरी 1,85,000, ठीक है। तो 1,85,000 यहाँ पे ये 2007 की बुक वैल्यू है, 1,85,000, सॉरी 1,87,000, 85 एक्चुअली 85,000, ठीक है। और ये 2008 की जो है हमारी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये डेप्रिशिएट होके अब हमारी कॉस्ट जो है मशीन की वो 2 लाख नहीं रही, बल्कि अब 1,85,000 हो गई, ठीक है। तो अब अगेन हम यहाँ पे 30% निकालेंगे। अब ये 30% 2 लाख पे नहीं, 1,85,000 पे लगेगा, ठीक है। तो 1,85,000 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे निकला हुआ है, इसको हम बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 30% से, ठीक है। तो जब हम इसको 30% से करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 55,500, ठीक है। सो 55,500 ये हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ, ठीक है। अब हम 1,85,000 में से माइनस कर देंगे 55,500, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारी बुक वैल्यू 1,29,500, ठीक है। सो 1,29,500, ठीक है। अब ये हमारी 2008 की बुक वैल्यू है, 2009 की जो है हमारी कॉस्ट ऑफ मशीन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुकी है इससे। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 1,29,500, ठीक है। तो अब हम इसका 30% लेंगे तो ये क्या आएगा, क्योंकि ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको डायरेक्ट 30% से, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास 38,850, तो ये इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो जाएगा 38,850, ठीक है। तो अब ये 38,850 मतलब 1,29,500 को माइनस कर दूंगा मैं 38,850 से, ठीक है। तो ये आ गया मेरी बुक वैल्यू 90,650, ठीक है, 90,650 ये यहाँ इस साल की बुक वैल्यू है, और हमारी 2010 की हमारी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है, 90,650 रुपीज़, ठीक है। इसका भी हम 30% लेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो क्या हो जाएगा 90,650 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30% से, तो ये बन जाएगा हमारा 27,195, तो ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलेगा 27,195 विल बी अवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। तो 90,650 में से हम माइनस कर देंगे 27,195, ठीक है। तो हमारी 2010 की बुक वैल्यू आ गई 63,455, ठीक है। तो हम ये इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं 63,455, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे हमने कर लिया, मतलब हमारी जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो हमने निकालने थे 2007 से लेके 2010 तक के, वो हमने निकाली। अब हम करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्री जो हमने बनानी है वो 2 ईयर्स की बनानी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडजस्टिंग एंट्रीज, ठीक है। और ये एडजस्टिंग एंट्री हम 2007 की बनाएंगे और 2008 की बनाएंगे एज पर दी
रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ था कि एडजस्टिंग एंट्री आप बनाओ 2007 की और 2009 की, ठीक है। जबकि क्लोजिंग एंट्री बनानी है वो किसकी है, 2008 की और 2010 की, ठीक है। सो 2009 की 2007 के 2009 की हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्री में आप बेसिकली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट करते हो और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते हो, ठीक है। जो कि आप जो है यूजुअली जनरल एंट्री में भी यही एंट्री बनाते हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की, ठीक है। तो वही एंट्री यहाँ पे एडजस्टिंग एंट्री में बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये बना लिया एडजस्टिंग एंट्रीज हमारी। वही जो यूजुअली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की आप एंट्री बनाते हो वही आपकी ये एडजस्टिंग एंट्री इसी तरीके से ही बनेगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 50,000 से हमने यहाँ पे जो आया था हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2007 का, तो हमने यहाँ पे इसको डेबिट कर दिया और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब ये जितने भी अलाउंसेस होते हैं ये सारे अक्यूमुलेटेड होकर आपस में फिर जाके डेप्रिसिएशन यही जाके मशीन में से रिड्यूस होते हैं, ठीक है। और जो आप ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये जाता है इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस की साइड पर, ठीक है, मतलब एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये एडजस्टिंग एंट्री बना ली है 2007 और 2009 की। अब हम क्लोजिंग एंट्री बनाएंगे 2008 और 2010 की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ क्लोजिंग एंट्री की, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्रीज में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम अपने जितने भी तमाम रेवेन्यू से एक्सपेंसेस ये क्लोज कर देते हैं, हमारी इनकम समरी एक टेम्परेरी अकाउंट बनाते हैं उसमें क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर ये टेम्परेरी अकाउंट लेटर ऑन जाके क्लोज हो जाता है हमारे एक परमानेंट अकाउंट में रिटेन अर्निंग के, ठीक है। फिर रिटेन अर्निंग हमारी बैलेंस शीट में चले जाता है स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के नीचे, ठीक है। अब हमारे पास क्लोजिंग एंट्री में यहाँ पर सिर्फ एक्सपेंसेस है। कौन से दो एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2008 और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2010, ठीक है। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम क्लोज कर देंगे हमारी इनकम समरी में, ठीक है। सो लेट्स डू इट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक क्लोजिंग एंट्री बना ली है, हमारे दोनों एक्सपेंसेस को क्लोज कर दिया इनकम समरी में। एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते तो हम उसको डेबिट करते हैं और जब भी हमें एक्सपेंसेस को घटाना या खत्म करना होता है तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्सपेंस को खत्म करके यानी कि उनको क्लोज कर दिया हमारी इनकम समरी में, ठीक है। इनकम समरी एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह ट्रीट होता है कि जब भी वो बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, जब भी वो घटता है तो हम उससे डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस की ऐसे इनकम हमारी जो हमेशा घटती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमने इनकम समरी यहाँ पे डेबिट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई थी, मैंने 2009 लिखकर 2008 का यहाँ पे ले लिया था, ठीक है। सो ये मैंने अभी करेक्ट कर दिया है, सो यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। अब देखो दूसरी बात ये करनी है कि आप इस तरह काम बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आपने प्रॉपर कॉलम्स और रोज बना के काम करना है, ठीक है। तो चलिए अब मूव करते हैं हम बैलेंस शीट पे, ठीक है। तो हमने बैलेंस शीट बनानी और बैलेंस शीट में हमने सिर्फ एसेट का पोर्शन बनाना है और एसेट के पोर्शन में भी सिर्फ हमें नॉन करंट एसेट का ही पोर्शन बनाना है, ठीक है। नॉन करंट एसेट में हमारे पास मशीन है, ठीक है, और मशीन हमारे पास कितने की थी, 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 लाख लिख लिया। अब हमें यहाँ पे लेस करेंगे हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, फॉर डीपी यानी कि डेप्रिसिएशन, ठीक है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना होगा कि आप जो है तमाम अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को एड अप कर दोगे तो आपके पास एक अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है, जो क्या जिसको हम एक्चुअली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपने तमाम डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2017 का था 15,000, ठीक है। फिर ऐड कर लेंगे जो 2008 का डेप्रिसिएशन है 55,500। फिर ऐड कर लेंगे 2009 की डेप्रिसिएशन को 38,850, ठीक है। फिर ऐड कर लेंगे हमारी 2010 के डेप्रिसिएशन को जो कि 27,195, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,36,545, ठीक है। तो अब हम ये हमारे यहाँ पे अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन लिख लेंगे, ठीक है, 1,36,545, ठीक है। और ये इसमें से लेस हो जाएगा तो हमारे पास कॉस्ट में मतलब मशीन आ जाएगी कितने की, जब हम इसमें से ये लेस कर लेंगे 2 लाख में से, लेट मी जस्ट टेक आउट माई कैलकुलेटर अगेन, और ये 2 लाख लिखते हैं यहाँ पे हम, ये आ गए 2 लाख, इसमें से लेस कर लेंगे 1,36,545, ठीक है। तो ये कितने आ गए 63,455, ठीक है। तो हमारी मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 63,455, सही है। और ये सेम एज इट इज जितनी हमारे पास यहाँ पे बुक वैल्यू आई थी, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपकी ये और ये सेम आएगी, ठीक है।
So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.